हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कम्युनिटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं। मतलब हमें ये बताना है कि कम्युनिटी को दूसरी सोशल ग्रुप से अलग क्या बनाता है। इसके स्ट्रक्चर, काम और बेसिक एलिमेंट्स के बारे में लिखना है, जैसे जियोग्राफिकल एरिया, कॉमन इंटरेस्ट्स और बिलोंगिंगनेस। आंसर। इंट्रोडक्शन। कम्युनिटी एक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सिंपल शब्दों में, कम्युनिटी उन लोगों का ग्रुप होता है जो एक फिक्स्ड एरिया में रहते हैं, जिनके बीच कॉमन वैल्यूज, इंटरेस्ट्स और बिलोंगिंगनेस होती है। चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो या मॉडर्न वर्चुअल कम्युनिटी, उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जैसे फर्डिनैंड टोनीज और एमिल डर्कहाइम ने कम्युनिटी के रोल को सोशल इंटीग्रेशन और आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट बताया है। इस आंसर में हम कम्युनिटी के मेन फीचर्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. जियोग्राफिकल एरिया। हर कम्युनिटी एक स्पेसिफिक जगह या एरिया से जुड़ी होती है। लोग एक फिक्स्ड जगह पर रहते हैं, विलेज, टाउन या सिटी। यह फिजिकल एरिया लोगों के इंटरेक्शन और कॉमन लाइफ को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, फार्मिंग कम्युनिटी जमीन पर डिपेंड करती है, जबकि अर्बन कम्युनिटी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज पर। एरिया मेंबर्स को बिलोंगिंगनेस और सिक्योरिटी का फीलिंग देता है। 2. कॉमन टाइज एंड इंटरेस्ट्स। कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस और गोल्स। एग्जाम्पल के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज रिचुअल्स और किनशिप पर बेस्ड होती है, जबकि अर्बन एरियाज एजुकेशन या बिजनेस इंटरेस्ट्स पर। कॉमन टाइज यूनिटी और कोऑपरेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। 3. सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंटरैक्शन। कम्युनिटी के अंदर सोशल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और इंस्टीट्यूशंस। रूरल कम्युनिटीज में इनफॉर्मल रिलेशंस ज्यादा होते हैं, अर्बन एरियाज में फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का रोल ज्यादा होता है। रिलेशनशिप्स मेंबर्स के इमोशनल और सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं। 4. सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी। कम्युनिटी एक वी फीलिंग या बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करती है। मेंबर्स अपने आप को एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, विलेज के लोग अपने गांव या कास्ट से पहचाने जाते हैं, अर्बन लोग अपने लोकेलिटी या प्रोफेशन से। बिलोंगिंगनेस स्टेबिलिटी और लॉयल्टी को प्रमोट करती है। 5. परमानेंसी एंड स्टेबिलिटी। कम्युनिटी एक टेम्पररी ग्रुप नहीं होती। इसके मेंबर्स यूजुअली एक हाई जगह पर जनरेशंस तक रहते हैं। इस कंटिन्यूटी के वजह से कल्चर और वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरे में पास होते हैं। स्टेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को डेवलप करने का चांस देती है। 6. सोशल कंट्रोल एंड नॉर्म्स। हर कम्युनिटी कुछ रूल्स और नॉर्म्स बनाती है ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे। फैमिली, रिलीजन और एल्डर्स जैसे एजेंसीज लोगों को डिसिप्लिन और गाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रूरल एरियाज में गॉसिप या पब्लिक ओपिनियन बहुत इफेक्टिव होता है। 7. फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस। मेंबर्स एक दूसरे पर रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और सपोर्ट के लिए डिपेंड करते हैं। हर मेंबर या ग्रुप अलग रोल प्ले करता है। फार्मर फूड देता है, टीचर एजुकेशन देता है, लीडर्स डिस्प्यूट्स सॉल्व करते हैं। इंटरडिपेंडेंस से कोऑपरेशन और म्यूचुअल हेल्प बनता है। 8. एग्जाम्पल्स इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आज के डिजिटल टाइम में भी कम्युनिटीज सिर्फ फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन ग्रुप्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, पर उनके बेसिक फीचर्स, कॉमन इंटरेस्ट, बिलोंगिंगनेस और इंटरेक्शन सेम होते हैं। कंक्लूजन। समरी यह है कि कम्युनिटी सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं होती, बल्कि एक नेटवर्क होती है जिसमें मेंबर्स के बीच बिलोंगिंगनेस, वैल्यूज और कोऑपरेशन होता है। इसके मेन फीचर्स हैं एरिया, शेयर्ड कल्चर, रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी। यह एलिमेंट्स सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग और मेंबर्स के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain the different agencies of social control. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि सोशल कंट्रोल क्या होता है और सोसाइटी अपने मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस यूज करती है। हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप्स के कंट्रोल एजेंसीज एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल कंट्रोल का मतलब है सोसाइटी के वो तरीके या प्रोसेसेस जिनके थ्रू लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है ताकि सब लोग नॉर्म्स और रूल्स फॉलो करें। एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल वही इंस्टीट्यूशंस या मेथड्स होते हैं जो ये काम करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल जैसे लॉ, पुलिस, कोर्ट, और इनफॉर्मल जैसे फैमिली, रिलीजन, पीयर ग्रुप। थिंकर्स जैसे ये रॉस ने इसका इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया है। इस आंसर में हम इन एजेंसीज को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। डेफिनेशन। एजेंसीज वो टूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोसाइटी में बिहेवियर को गाइड और कंट्रोल करते हैं। टाइप्स। फॉर्मल, स्टेट के लॉस और रूल्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। इनफॉर्मल, कस्टम्स, वैल्यूज और सोशल प्रेशर के थ्रू कंट्रोल होता है। 2. इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। फैमिली, सबसे पहला और पावरफुल कंट्रोल सिस्टम। बचपन से पेरेंट्स और एल्डर्स बेसिक नॉर्म्स और वैल्यूज सिखाते हैं। रिवॉर्ड्स, प्रेज और पनिशमेंट्स, स्कोल्डिंग, उस होते हैं। एग्जाम्पल, बड़ों का रिस्पेक्ट करना। पेयर ग्रुप्स और कम्युनिटी, दोस्त, नेबर्स और ग्रुप्स भी बिहेवियर को शेप करते हैं। गॉसिप, एप्रिशिएशन या क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेंड्स के ड्रेस कोड या रिलीजियस ग्रुप की गाइडलाइंस। रिलीजन, धर्म के रूल्स और बिलीफ्स लोगों को एथिकल और मोरल बिहेवियर फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं। एग्जाम्पल, पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट या झूठ बोलने की मनाही। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, लोक परंपरा और रिचुअल्स भी बिहेवियर रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, शादी के कस्टम्स या कास्ट के रूल्स। 3. फॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। लॉ एंड जुडिशरी, स्टेट के लॉ सब पर अप्लाई होते हैं। कोर्ट जस्टिस और ऑर्डर मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल, थेफ्ट या असॉल्ट पर लीगल पनिशमेंट। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। सर्वेलेंस, अरेस्ट, पेनल्टीज के थ्रू कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स इन्फोर्स करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल और कॉलेज डिसिप्लिन और फॉर्मल रूल्स के थ्रू बिहेवियर शेप करते हैं। एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म और अटेंडेंस पॉलिसीज। 4. मॉडर्न एंड इमर्जिंग एजेंसीज। मीडिया और टेक्नोलॉजी, टीवी, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया लोगों के थॉट्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल, स्मोकिंग के अगेंस्ट कैंपेन्स या ऑनलाइन ट्रोलिंग पर लॉज। वर्क प्लेसेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी पॉलिसीज और एथिक्स भी एक फॉर्म ऑफ कंट्रोल है। एग्जाम्पल, एंटी हरासमेंट पॉलिसीज। 5. इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस। इंपॉर्टेंस, सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी लाते हैं। सबको कॉमन नॉर्म्स फॉलो करने पर मोटिवेट करते हैं। चैलेंजेस, कभी ओवर कंट्रोल फ्रीडम को लिमिट करता है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज क्लैश हो सकती है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया सेंसरशिप या पुलिस मिसयूज। कंक्लूजन, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही लोगों के बिहेवियर को गाइड करते हैं और हार्मनी बनाए रखते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज मिलकर काम करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के टाइम में नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss Malinowski's theory of functionalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मैलिनोव्स्की के फंक्शनलिज्म थियरी को समझाना है। इसमें हमें मैलिनोव्स्की का इंट्रोडक्शन देना है, फंक्शनलिज्म का मतलब बताना है, इसके मेन पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स और इसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फंक्शनलिज्म एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी और कल्चर को एक सिस्टम के रूप में देखता है जहां हर पार्ट एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ब्रोनिस्लॉ मैलिनोव्स्की, जो एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। उन्होंने कल्चर को इंसानी नीड्स को फुलफिल करने वाला टूल माना। इस आंसर में हम मैलिनोव्स्की के फंक्शनलिज्म को डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. मैलिनोव्स्की और फंक्शनलिज्म का बैकग्राउंड। मैलिनोव्स्की का इंट्रोडक्शन। ब्रोनिस्लॉ मैलिनोव्स्की 1884 to 1942 मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के एक पायनियर थे। उन्होंने पैसिफिक ओशन के ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के बीच फील्ड वर्क किया जो उनकी थियरी का बेस बना। फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट।
फंक्शनलिज्म का मतलब है समझ और कल्चर के हर पार्ट का एक काम होता है, ये इंसानी नीड्स को पूरा करता है और सोसाइटी को स्टेबल रखता है। नीड्स पर फोकस। मालिनोव्स्की का मानना था कि हर कल्चरल प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी नीड को फुलफिल करता है, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस। 2. Malinowski's functionalist theory key points. Basic needs. Malinowski ने 7 बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स बताए: न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, बॉडीली कंफर्ट, सेफ्टी, रेस्ट, मूवमेंट और ग्रोथ। हर कल्चरल प्रैक्टिस इन नीड्स को फुलफिल करती है। डिराइव्ड नीड्स। बेसिक नीड्स के बाद सोसाइटी के अंदर एजुकेशन, लॉ, इकोनॉमी, रिलीजन जैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। इंटीग्रेटिव नीड्स। मालिनोव्स्की कहता है कि सोसाइटी के रिचुअल्स और बिलीफ्स लोगों को बिलोंगिंगनेस और यूनिटी देते हैं। कल्चर एज अ सिस्टम। मालिनोव्स्की के हिसाब से कल्चर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी सब एक दूसरे से जुड़ के सोसाइटी को चलते हैं। 3. एग्जाम्पल्स फ्रॉम मालिनोव्स्कीज फील्ड वर्क। कूलर एक्सचेंज। ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के बीच का फेमस कूलर रिंग एक्सचेंज एक एग्जाम्पल है जो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था बल्कि सोशल टाइज और ट्रस्ट बनाने का तरीका था। किनशिप रूल्स। मैरिज और किनशिप के कस्टम सोसाइटी के रिप्रोडक्शन और सोशल कंट्रोल के लिए जरूरी थे। रिलीजन और मैजिक। मालिनोव्स्की ने देखा कि लोग रिलीजियस रिचुअल्स और मैजिक का यूज अनसर्टेनिटी कम करने के लिए करते हैं, जैसे समुंदर में फिशिंग करते वक्त। 4. क्रिटिसिज्म और इम्पोर्टेंस। स्ट्रेंथ्स। मालिनोव्स्की ने फील्ड वर्क और इनसाइडर व्यू को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने दिखाया कि हर छोटी चीज का भी एक पर्पस होता है। क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि फंक्शनलिज्म हिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर करता है। ये ज्यादा स्टेबिलिटी पे फोकस करता है। आज के जमाने में इम्पोर्टेंस। आज भी फैमिली, एजुकेशन और लॉ जैसे इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए फंक्शनलिस्ट सोच यूजफुल है। कंक्लूजन। मालिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म कल्चर को समझने का एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीका है। हर इंस्टीट्यूशन और कस्टम इंसानी नीड्स को फुलफिल करता है, ये उन्होंने क्लियरली दिखाया। आज भी उनके आइडियाज सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में उस होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain the evolutionary theories of social change. Question explanation. यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को इवोल्यूशन के नजरिए से समझाइए। इसमें हमें बताना है कि इवोल्यूशनरी चेंज का मतलब क्या है, कौन से थिंकर्स ने ये थियरीज दी, उनके मेन पॉइंट्स क्या है और कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। साथ ही ये समझना है कि सोसाइटी कैसे स्टेजेस में डेवलप होती है और क्या फैक्टर्स इसको चलते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल चेंज का मतलब है समाज के स्ट्रक्चर, पैटर्न्स और कल्चरल वैल्यूज में बड़े बदलाव। इवोल्यूशनरी थियरी कहता है कि ये बदलाव धीरे धीरे और लगातार होते हैं, जैसे प्रकृति में इवोल्यूशन होती है। यह थियरी सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी तक के प्रोग्रेस पर जोर देती है। थिंकर्स जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट और एमील डर्कहाइम ने इस पर काम किया है। इस आंसर में हम उन थियरीज को डिटेल में समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। मेन बॉडी। 1. इवोल्यूशनरी थियरी का मतलब और फीचर्स। इवोल्यूशनरी थियरी कहता है कि समाज धीरे धीरे डेवलप होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है। मेन पॉइंट्स। स्लो डेवलपमेंट, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूवमेंट और प्रोग्रेस पर फोकस। बायोलॉजिकल थियरी से मिलता जुलता। जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं, वैसे ही सोसाइटीज भी अडेप्ट करती है। 2. थिंकर्स और मेजर थियरीज। ए. ऑगस्ट कॉम्ट लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। कॉम्ट ने बताया कि सोसाइटी 3 स्टेजेस से गुजरती है। थियोलॉजिकल स्टेज रिलीजन और बिलीफ्स डोमिनेट करते हैं। मेटाफिजिकल स्टेज फिलॉसफी और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आते हैं। पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज साइंस और रीजन प्रधान होते हैं। एग्जाम्पल, मेडिवल यूरोप से मॉडर्न साइंटिफिक सोसाइटी तक का ट्रांजिशन। बी. हर्बर्ट स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म। स्पेंसर ने सोसाइटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे कंपेयर किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट दिया, जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, वीक गिर जाते हैं। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नए इंस्टीट्यूशंस और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज का डेवलपमेंट। सी. एमील डर्कहाइम मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। डर्कहाइम ने समझाया कि सिंपल सोसाइटीज मैकेनिकल सॉलिडारिटी, सिमिलैरिटीज पर बेस्ड होती है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इंटरडिपेंडेंस पर। डिवीजन ऑफ लेबर और इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते हैं। 3.
नियो इवोल्यूशनरी थियरीज। मॉडर्न स्कॉलर्स जैसे लेस्ली वाइट और जूलियन स्टीवर्ट ने इन आइडियाज को मॉडिफाई किया। फोकस सिंगल लाइन नहीं बल्कि मल्टीलिनियर एवोल्यूशन पर। वाइट ने कहा टेक्नोलॉजी और एनर्जी कैप्चर डेवलपमेंट का मेन ड्राइवर है। स्टीवर्ट ने एनवायरनमेंट और कल्चर को भी इंपॉर्टेंट माना। एग्जाम्पल, हर सोसाइटी अलग अलग पेस पर इवॉल्व करती है रिसोर्सेस और कंडीशंस के हिसाब से। 4. क्रिटिसिज्म। वेस्टर्न बायस प्रोग्रेस को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं और कल्चरल डिफरेंसेस इग्नोर करते हैं। हर सोसाइटी लिनियर पाथ फॉलो नहीं करती, कुछ स्टेबल भी रहती है। एग्जाम्पल, ट्राइबल सोसाइटीज सडन या रेवोल्यूशनरी चेंजेस को इग्नोर करते हैं। 5. आज के समय में इंपॉर्टेंस। इनके थ्रू मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ को समझना आसान होता है। एग्जाम्पल, टूल्स से एआई तक का डेवलपमेंट इवोल्यूशनरी अप्रोच को दिखाता है। कंक्लूजन, इवोल्यूशनरी थियरीज समाज के बदलाव को एक क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक के ग्रोथ को हाईलाइट किया गया है। अर्ली थियरीज थोड़ी रिजिड थी, लेकिन मॉडर्न अप्रोचेस फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं। आज के ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में ये थियरी समझने से हमें सोशल ट्रेंड्स को एनालाइज करना इजी हो जाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।